Now we will be exploring array dot slice method. Slice method array के प्रोटोटाइप चेन में एग्जिस्ट करता है और स्लाइस मेथड हम यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट रेंज ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग एरे, और स्लाइस मेथड हमें एक न्यू एरे रिटर्न करके देता है। ये एरे को मॉडिफाई नहीं करता। तुमको एक बात पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, जो भी एरे रिटर्न होता है उसमें एलिमेंट्स की शैलो कॉपी होती है। भले ही तुमको एक नया एरे मिलता है, बट अगर तुम्हारे एरे में नेस्टेड एलिमेंट्स हैं तो जो नेस्टेड एलिमेंट्स हैं उनका रेफरेंस सेम होगा। नए रेफरेंसेस नहीं क्रिएट होंगे, सिर्फ फर्स्ट लेवल एलिमेंट्स के ही नए रेफरेंस क्रिएट होंगे। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो इसको हम 3 अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तुम सिंपली स्लाइस को कॉल कर सकते हो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। ये सिंपली तुमको एक नया एरे रिटर्न कर देगा एलिमेंट्स की शैलो कॉपी बना के। दूसरा तरीका, सिंपली पास अ स्टार्ट इंडेक्स। जो भी इंडेक्स तुम पास करोगे उस इंडेक्स से लेके जो भी तुम्हारे एरे की लेंथ है वहाँ तक का वो सारा डेटा तुमको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। अब तुम सिंपली एक रेंज भी पास कर सकते हो, स्टार्ट एंड एंड। यहाँ पे तुमको ध्यान ये देना है कि ये जो एंड इंडेक्स है दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड। अगर तुम पास करते हो 5, दैट मीन्स कि जो एक्सट्रैक्शन होगा वो बस इंडेक्स 4 तक होगा। इसको यूज़ कैसे करते हो? वेल, लाइक दिस। यहाँ पे कुछ सैम्पल कोड है मेरे पास। एक एनिमल्स एरे है। अब अगर मैं इस एनिमल्स एरे पे स्लाइस मेथड कॉल करता हूँ विद 2, तो सेकंड इंडेक्स से सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। सेकंड इंडेक्स कौन सा है? कैमल 0 1 2। कैमल से लेके सारा डेटा मेरे पास एक नए एरे में देखने को मुझे मिल जाएगा। सेकंड में मैं रेंज एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ 2 to 4। 2 इज कैमल, 4 इज एलिफेंट, बट एंड इज नॉट इंक्लूडेड, दैट्स वाई आई एम गेटिंग डक। सिमिलरली 1 5 0 1 बिशन से ये स्टार्ट होगा एंड 5 - 1 4 एलिफेंट तक का डेटा मुझे देखने को मिल जा रहा है। यू कैन पास नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो। जब तुम नेगेटिव पास करते हो तो लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट होती है। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग लिख दूँ नेगेटिव्स में तो वो कुछ ऐसी होगी -1 -2 -3 -4 एंड -5। दिस इज़ नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो यहाँ पे मैंने -2 पास किया है, दैट मीन्स -2 क्या है मेरा? डक। डक से सारा डेटा मुझे रिटर्न हो जाएगा। और लास्ट में मैंने कुछ भी पास नहीं किया है तो सारा डेटा मुझे देखने को मिल जाएगा। अब तुम्हें मैं स्लाइस का एक और यूज़ केस तुमको बताता हूँ। स्लाइस को हम यूज़ करते हैं एक एरे लाइक स्ट्रक्चर को एरे में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, ये जो रिजर्व्ड आर्ग्यूमेंट्स कीवर्ड है, इसमें मैं अपने फंक्शन में जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ वो मुझे देखने को मिल जाते हैं, सी 1 2 3। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये एक एरे लाइक स्ट्रक्चर है। अगर मैं लेंथ करूँगा तो मुझे 3 देखने को मिलेगी, but I cannot run for each here. For each is not a function. Let me use map here. Map is not a function क्योंकि ये arguments एक array नहीं है, but I can use slice to convert it into an array. How? I will simply use array dot prototype dot slice. अब मैं इस slice function को directly call नहीं करूँगा, I will use dot call to invoke slice method। और किस पे मैं स्लाइस मेथड को इन्वोक करना चाहता हूँ? वेल, आर्ग्यूमेंट्स पे। एंड गेस व्हाट, अब मुझे एक एरे देखने को मिल रहा है एंड नाउ आई कैन रन वॉट एवर आई वॉन्ट बिकॉज दिस इज़ अ एरे। ठीक है, अनडिफाइंड इज़ नॉट अ फंक्शन। वेल, क्योंकि मैंने कॉल बैक फंक्शन नहीं पास किया है। ठीक है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड। तो दिस इज़ अनदर यूज केस ऑफ स्लाइस। और बिफोर ES6 दिस was the replacement for your spread operator। अभी ये जो काम मैंने इतना सारा कोड लिख के किया है, आज के टाइम पे लोग ऐसे करते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो लाइफ इजी हो गई है। नाउ लेट्स राइट आर पॉलीफिल फॉर द स्लाइस फंक्शन। तो लेट मी सिंपली ऐड अ फंक्शन ऑन द प्रोटोटाइप चेन ऑफ एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई स्लाइस इक्वल टू फंक्शन, और हम इसको इन्वोक भी कर लेते हैं। लेट मी मूव दिस सैम्पल डेटा बिलो दिस
prototype creation and let me call console.log arr.slice. मैं सिंपली यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सिंपली स्लाइस फंक्शन को कॉल किया है। लेट मी रेप्लिकेट इट सो दैट मैं कंपेयर कर सकूँ कि हाँ आउटपुट सेम आता है। माई स्लाइस भी मैंने कॉल कर लिया है, अभी जाहिर सी बात है अनडिफाइंड देखने को मिलेगा। लेट्स कंप्लीट द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस array डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई स्लाइस। तो जब भी ये फंक्शन इन्वोक होगा मैं क्या भेज रहा हूँ? वेल आई एम पासिंग स्टार्ट वैल्यू एंड मोस्ट प्रोबेबली आई माइट पास एंड एज वेल। तो मैं स्टार्ट और एंड पास करूँगा। तो अब इस माई स्लाइस फंक्शन के अंदर मेरा सबसे पहला जो काम होगा वो होगा स्टार्ट और एंड की वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज करना। क्योंकि सी आई कैन पास 22, मेरे पास बस 5 एलिमेंट हैं। आई कैन ऑल्सो पास वैल्यूज़ इन नेगेटिव। तो मुझे स्टार्ट और एंड वैल्यूज़ को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, एक वैलिड रेंज में लाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो चेक है वो मैं ऐड करूँगा अनडिफाइंड का, कि अगर मेरा स्टार्ट अनडिफाइंड है देन मेक इट 0। दिस इज़ माई फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, आई विल चेक कि क्या स्टार्ट लेस देन 0 है, क्या मैंने कोई नेगेटिव में वैल्यू डाली है। अब मैं नेगेटिव में तो एक्सेस कर ही नहीं सकता हूँ, -1 में करूँगा तो लाइक देयर इज़ नो सच थिंग इन एरे कॉल्ड -1। तो कैसे मैं इस -1 को 4 में कन्वर्ट करूँ? अगर मैं कुछ ऐसा करूँ, मेरे इस एरे की लेंथ कितनी है? 5। अगर मैं लेंथ माइनस स्टार्ट वैल्यू करूँ, लाइक अगर मैंने -1 भेजी है, अगर मैं -1 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो वॉट इट विल बी 4। अगर मैंने -2 भेजा है तो 5 - 2 इज़ 3। अगर मैंने -3 भेजा है 5 - 3 इज़ 2। अगर मैंने -4 भेजा है तो 5 - 4 इज़ 1 एंड 5 - 5 इज़ 0। तो मेरा इस चीज़ का भी लॉजिक एकदम सही है। अगर यूज़र नेगेटिव में वैल्यूज़ भेजता है तो व्हाट विल बी द न्यू इंडेक्स? न्यू IDX विल बी दिस डॉट लेंथ। यहाँ पे दिस मेरे इस एरे को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अभी हम इसको कंसोल करके चेक कर लेंगे, या पहले हम चेक ही कर लेते हैं, ठीक है, सो दैट क्रिस्टल क्लियर रहे। दिस इज एरे, ठीक है, जो जिस पे भी मैंने स्लाइस को कॉल किया है। अभी मैं इस लेंथ को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ सो दैट बार बार दिस डॉट लेंथ ना करना पड़े। कॉन्स्ट लेंथ इक्वल टू दिस डॉट लेंथ। लेट मी रिमूव दिस कंसोल लॉग, वी डोंट नीड इट। अब ये जो न्यू इंडेक्स है मुझे सिंपली यहाँ पे करना है दिस डॉट लेंथ प्लस स्टार्ट। मैंने माइनस नहीं किया, क्यों? क्योंकि स्टार्ट ऑलरेडी माइनस में है, और अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। बेसिक मैथमेटिक्स, ओके। तो यहाँ पे मैं प्लस करूँगा सो दैट प्लस माइनस बिकम्स माइनस, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो। मुझे न्यू इंडेक्स देखने को मिल गया। बट व्हाट इफ यूज़र ने -100 -200 पास कर दिया? उस केस में लेंथ तो मेरी 5 है, फिर भी मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो अब मैं यूज़ करूँगा इनबिल्ट फंक्शन का math.max न्यू इंडेक्स एंड 0। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम है वही मेरी स्टार्ट वैल्यू होगी। यहाँ पे मैंने अनडिफाइंड को मैनेज कर लिया है, अगर नेगेटिव वैल्यू है उसको मैनेज कर लिया है। अब अगर यूज़र कोई पॉजिटिव वैल्यू भेजता है तो हम उसको भी मैनेज कर लेते हैं। मैं डायरेक्टली अगर यूज़र पॉजिटिव वैल्यू भेज रहा है तो उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि यूज़र कुछ भी भेज सकता है, 100,000। आई हैव टू नॉर्मलाइज दैट ऑल्सो। तो अब मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे math.min, और यहाँ पे स्टार्ट और लेंथ के बीच में जो भी मिनिमम है उसको पिक कर लो। आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ अ वेरी लार्ज वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट को नॉर्मलाइज कर लिया है। सिमिलरली आई हैव टू ऐड चेक्स फॉर एंड ऑल्सो। अगर एंड अनडिफाइंड है तो मेक इट व्हाट 0? वेल नो लेंथ, क्योंकि यूज़र अगर लेंथ पास नहीं करता तो मुझे पूरा एरे रिटर्न करना होता है। तो अगर यूज़र ने अनडिफाइंड पास किया है तो एंड विल बी माई लेंथ। एल्स, अब यहाँ पे भी इफ़ लगेगा, एल्स इफ एंड इज़ लेस देन 0। अगर नेगेटिव में यूज़र ने वैल्यू पास की है तो मुझे इसे भी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा
and equal to math dot max. Let's find the new index. Let's create a new constant here, new idx equal to length plus and यहाँ पे math dot max new index and 0. ठीक है, यहाँ पे लेंथ नहीं जाएगा, ज़ीरो जाएगा, क्योंकि मैंने नेगेटिव में वैल्यू पास की है, तो नेगेटिव और ज़ीरो में से मैं मैक्सिमम वैल्यू को पिक करूँगा. लेट्स ऐड एल्स कंडीशन हियर, एंड एल्स में आई विल सिंपली ऐड मैथ डॉट मिन, और यहाँ पे एंड लेंथ में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मैं यूज़ करूँगा अपनी एंड वैल्यू के लिए. तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट और एंड को नॉर्मलाइज कर दिया है. अब मेरा काम बहुत आसान है. जो माई स्लाइस फंक्शन है, इसका काम है एक एरे को रिटर्न करना. रिजल्ट इक्वल टू ब्लैंक एरे, लेट्स रिटर्न दिस एरे रिजल्ट. अब यहाँ पे मैं सिंपली ट्रेडिशनल फॉर लूप रन कर लेता हूँ. फॉर लेट आई इक्वल टू स्टार्ट से मेरा लूप चलेगा. कब तक चलेगा? जब तक एंड से छोटा रहता है, एंड आई प्लस प्लस. वॉट आई विल डू, आई विल नाउ सिंपली एक्सट्रैक्ट द वैल्यू, const value equal to this I, and I will simply push it inside result v. That's it, and this is polyfill for slice. जो भी तुम्हारा सारा काम है वो बस स्टार्ट और एंड को नॉर्मलाइज करना होता है इन दिस स्लाइस, और बेस्ड ऑन दैट यू सिंपली एक्सट्रैक्ट द वैल्यूज. तो अभी तुम यहाँ पे कुछ भी प्ले अराउंड कर सकते हो. लेट मी सिंपली पास 0 हेयर टू सी एवरीथिंग इज सेम. -5 everything is same. -2 same. 1,4. okay, so this is guys polyfill for slice function.